बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, आज ज़िला राजनपुर में आना हुआ तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्की ज़राअत में ज़िला राजनपुर भी बड़ी अहमियत का हामिल है, जहां कमाद, गंदम और काटन बड़े वसी पैमाने पर काश्त की जाती है। तो इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अल्ताफ़ गौहर साहब। हम उनसे बात करेंगे कि ज़राअत के हवाले से ज़िला राजनपुर का क्या पोटेंशल है और ज़िला राजनपुर के काश्तकार जो हैं वो मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए क्या सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कुछ कमेंट्स के लिए टाइम दिया है। मैं समझता हूँ कि राजनपुर जनूबी पंजाब में बहुत ही अहमियत का हामिल है इलाका है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए तो यहाँ गन्ना इस वक्त तमाम क्रॉप्स में नंबर ले गया है। सबसे अहमियत का हामिल गन्ना है, चूँकि इंडस शुगर मिल्स यहाँ बन चुकी है तो इसकी रिकवरी का लेवल भी अच्छा है और इनकी पेमेंट का शेड्यूल भी अच्छा होने की वजह से इनके इस इंडस्ट्री ने ज़िम्मेदारों पर अच्छे असरात मुरतब किए हैं। डॉक्टर साहब, अपना हमें बताइएगा कि ज़िला राजनपुर में जो कमाद की काश्त है वो कितने रकबे पर होती है और जो यहाँ आउटपुट है, जो उसकी रिकवरी है गन्ने की, वो किस कदर है? रिकवरी पंजाब लेवल पे हर साल ये मैक्सिमम इनकी होती है। मैं समझता हूँ ये 70% तमाम क्रॉप्स में इस वक्त गन्ना अपना शेयर ले गया है। तो बिग शेयर जो क्रॉप्स में है वो इस वक्त शुगर केन का है और इस वक्त काटन थोड़ी सी कमज़ोर क्रॉप के तौर पे, चूँकि पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा है और पिछले चंद सालों में पेस्ट का इतना सवियर अटैक हुआ है कि लोगों ने इसे काश्त करना तकरीबन तर्क कर दिया है। अब दोबारा कुछ अच्छी वैरायटीज़ बीटी की हैं और दूसरी अच्छी वैरायटीज़ जो पेस्ट रेजिस्टेंस जिसमें ज़्यादा है वो काश्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी जैसे काटन जोन था वो काटन जोन अभी भी बनने में ये इलाका पीछे है। गंदम की काश्त भी वसी पैमाने पे हो रही है और मैंगो गार्डन का भी बहुत बड़ा शेयर है। जैसे कि जो कपास है ये नकद-आवर फसल है और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है, तो काश्तकार क्या सोच रहे हैं इस हवाले से, गंदम की कपास की बहाली के हवाले से और इसकी बेहतर पैदावार के हवाले से किन किस्म की वो कोशिशें कर रहा है और उनको क्या मसाइल का सामना है? जी, काश्तकार को अपनी रिकवरी से गर्ज होती है, क्योंकि काश्तकार को रिकवरी अच्छी मिलेगी, पेमेंट शेड्यूल अच्छा होगा, उसकी क्रॉप की यील्ड अच्छी होगी तो ज़ाहिर है उसे वो तरजीह देगा। लेकिन पिछले चंद सालों से जो तजर्बा ज़ाहिर होता है, तजर्बा इस बात का शाहिद है कि काटन क्रॉप मिनिमाइज़ होती जा रही है। प्रॉब्लम्स ये हैं कि पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा है और उस पे तमाम कंपनीज़ और एग्री सेक्टर भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से काबू पाया जाए, लेकिन अभी तक मैक्सिमम जो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं वो इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं हो सकी। अब वाइट फ्लाई का देख लें, बाज़ का तो उसका अटैक इतना सवियर होता है कि इलाके का इलाका ख़त्म हो जाता है, बावजूद इसके कि मल्टी नेशनल कंपनीज़ की स्प्रे भी वहाँ नाकाम हो जाती है। तो मैं समझता हूँ इस पे एग्री सेक्टर को, हमारे साइंटिस्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, जिससे किसान काश्त करे, अच्छी यील्ड ले सके और कैश क्रॉप के तौर पे इसे हासिल कर सके, मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सके। जिस तरह आपने फरमाया कि आप ज़रूरी साइल साइंटिस्ट हैं, तो इस पर भी रोशनी डालें कि जो ज़िला राजनपुर की जो ज़मीनें हैं वो उनकी क्या खासियत है और हमारे काश्तकार भाइयों को बेहतर पैदावार के लिए उन ज़मीनों पर किस हवाले से तवज्जो देनी चाहिए? जी, ज़मीनें राजनपुर की ज़्यादातर इंडस रिवर के साथ साथ की बेल्ट तो बहुत ही अच्छी है। इस पे तो गंदम की फसल भी और गन्ने की फसल भी मैक्सिमम यील्ड देती है। बाकी ये जो गरबी साइड है वहाँ थोड़ा सा क्लेई सॉइल है और जिसे हम जो नाला आता है, रिवर,
ये जो हिल टॉरेंट्स का पानी आ जाता है, उससे भी कुछ ना कुछ डिटेरियोरेशन हो जाती है, क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं, सॉइल डैमेज हो जाती है। तो उसमें इन्हें चाहिए, ज़िम्मेदारों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि तमाम सॉइल्स, हर किस्म की सॉइल को रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, बेहतरीन सॉइल में कन्वर्ट किया जा सकता है, थोड़ा सा उस पर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो जितने सॉइल साइंटिस्ट हैं, जितने सॉइल फर्टिलिटी लैब है, सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इनसे राब्ता करना ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से मशवरे दे के सॉइल को बेहतर से बेहतर बना सकें। सॉइल अच्छी होगी तो क्रॉप अच्छी होगी, क्रॉप अच्छी होगी तो यील्ड अच्छी होगी, यील्ड अच्छी होगी तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। आप ज़रूरी साइंसदान हैं, अपना ज़मीन की खासियत के बारे में इल्म रखते हैं, तो जो ज़िला राजनपुर के काश्तकार हैं उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि वो अपनी ज़मीनों को मद्देनज़र रखते हुए कौन सी फसल पर ख़ुसूसी तवज्जो दें, या कौन सी ऐसी फसल है जो उनके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है? हाँ जी, इसमें एक फार्मूला तो ये है कि काश्तकार मैक्सिमम क्रॉप्स की तरफ तवज्जो ना दे। अब जैसे एक मुरब्बे का एक ज़िम्मेदार है तो चंद एकड़ उसने गंदम काश्त करनी है, चंद एकड़ पे मकई काश्त करनी है, किसी पे बाजरा काश्त करना है, उसने थोड़ा सा गन्ना लगाना है, थोड़े से छोटे छोटे खित्तों में बांट के तो वो किसी भी क्रॉप की मैक्सिमम यील्ड नहीं ले सकता और मैक्सिमम मार्केटिंग में भी उसे प्रॉब्लम आते हैं। तो उसे चाहिए कि लार्ज स्केल पे कोई ना कोई जो भी क्रॉप को सिलेक्ट करे। अब गन्ना है, कैश क्रॉप है, ये भी कॉटन है, कैश क्रॉप है। अब इस वक्त वीट क्रॉप भी इसी में आ गई है और वीट की भी कीमत बढ़ने से ज़िम्मेदारों का ट्रेंड उधर भी बदला है। तो वो दूसरा ये है कि उसे मैक्सिमम काश्त की तरफ ना आए ज़िम्मेदार, बल्कि मैक्सिमम प्रोडक्शन की तरफ आए। अब एक मुरब्बे पे अगर वो अखराजात अच्छे सही तरीके से नहीं कर पाता तो वो आधे मुरब्बे की यील्ड लेता है तो वो उसे नुकसान है। एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, यील्ड कम है तो बेनिफिट कम होगा, नेट प्रॉफिट कम होगा। उसे चाहिए कि जितना भी रकबा काश्त करे सही तौर पे टेक्निकली उसे सही तौर पे काश्त करे, फर्टिलाइजेशन की तरफ तवज्जो दे, पानी मुकम्मल सही तरह से लगाए, पेस्ट को कंट्रोल करे, अच्छी वैराइटीज़, इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ को काश्त करे जिससे उसे यील्ड मैक्सिमम हासिल हो सके और वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। मुल्क और कौम दोनों का इसी में फ़ायदा है, इसी से खुशहाली है। गौहर साहब, ये हमारा ज़रूरी मुल्क है और बड़ी वसी आबादी हमारी देहातों में रहती है, तो जो हमारे ऐसे छोटे काश्तकार हैं जिनके पास थोड़ा रकबा है, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा है कि वो अपने थोड़े रकबे से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें? हाँ जी, उनके लिए उनका ये है कि वो गार्डन की तरफ, जिस तरह से लेमन गार्डन है, दूसरे गार्डन है, गार्डन की तरफ तवज्जो दे। दूसरा ये कि फिर वो सीड फार्म बना ले। सीड फार्म थोड़ा सा रकबा होगा, तवज्जो ज़्यादा होगी, उसे बेहतरीन तरीके से टेक्निकली वो कल्टीवेट करे और इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करे और थोड़े रकबे से मैक्सिमम वो बेनिफिट हासिल कर सकता है। और फिर सब्ज़ियों की तरफ भी तवज्जो दे, क्योंकि सब्ज़ियाँ भी इस वक्त कैश क्रॉप के तौर पे इंट्रोड्यूस्ड हैं। इस वक्त टमाटर का रेट आपने देखा, अभी अनियन का रेट भी बहुत ज़्यादा हाई रहा। तो इस सिलसिले में जिसके पास थोड़ा रकबा है वो इस पे गार्डन लगाए, वेजिटेबल का फार्म बना ले और सीड फार्म बना ले, इसमें वो मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकता है। तो हमारे काश्तकार को अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज की ज़रूरत होती है, तो इस पर भी रोशनी डालें कि हमारे काश्तकार को जो मियारी बीज हैं और जो जिनमें ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त हो, उनकी सहूलत में भी मुश्किलात का सामना है। जी, अगर वो बड़े पैमाने पे कोई भी चीज़ काश्तकार करता है और वो बड़ा फार्मर है, प्रोग्रेसिव फार्मर है, मार्केट से और एग्री सेक्टर से वो जुड़ा हुआ है, तो उसे इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ का पता भी चल जाता है और उसकी अवेलेबिलिटी के लिए भी उसके पास सोर्सेज हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ वैराइटीज़ मुल्तान से मिल जाती हैं, राजनपुर में भी उनकी अवेलेबिलिटी है। महकमा एग्रीकल्चर जो है वो भी इस पे ख़ास तवज्जो दे रहा है और अब तो खुलेआम सीड का सेल करना वो ममनू है
तो इस पे अच्छी अच्छी कंपनीज आ चुकी हैं, वो अच्छा सीड दे रही हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि उसे कोई अवेयरनेस का लेवल भी अब पहले से बहुत बढ़ गया है, तो वो उसे सिर्फ पैसा कैश है तो उसके लिए अवेलेबिलिटी कोई मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अल्ताफ़ गौहर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे मुझे इंट्रोड्यूस कराया और मुझे चंद बातें एज ए एग्री कंसल्टेंट मुझे करने का मौका दिया। आपका भी बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आपने हमारे ज़रई माहिर मोहम्मद अल्ताफ़ गौहर साहब से मुफीद बातें सुनी, जिस तरह कि उन्होंने कहा कि हमारे काश्तकार अगर मियारी बीजों पर तवज्जो दें, अपने खेत की बेहतर मैनेजमेंट पर तवज्जो दें और ऐसे अपनी फसल की काश्त के लिए अपनी ज़मीन को तकसीम कर लें और फसलों की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए उन पर काश्तकारी करें तो वो भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।